साथियों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन लिखेंगे। यह डिक्टेशन उत्तरकालीन मुगल सम्राट से होगा। दोस्तों, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वह मुगल साम्राज्य जो अपनी विस्तृत सैनिक शक्ति, वैभव तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात था, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही छिन्न भिन्न हो गया। लगभग 50 वर्षों की एक छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन इन शासकों में कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं था जो अपने पूर्ववर्तियों की विरासत को संभाल सके। स्टैनले लेनपूल ने लिखा है कि औरंगजेब के शासनकाल के अंत से पहले ही हिंदुस्तान में गड़बड़ी थी तथा भावी समाप्ति के संकट प्रकट हो गए थे। जैसे कोई सशस्त्र एवं मुकुटधारी लाश धूल में मिल जाती है, वैसे ही मुगलों के राज्य का पतन उस समय हुआ जब उसकी रक्षा करने वाला कोई महान शेष न रहा। यदि औरंगजेब अपनी योग्यता तथा सैनिक स्तर का कोई वारिस भी छोड़कर जाता, तब भी विघटन की प्रक्रिया को शायद ही रोका जा सकता था, क्योंकि बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसका इलाज संभव न था। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे, जिनमें अफ़गानिस्तान में 1, उत्तर भारत में 14 और दक्षिण में 6 थे। दोस्तों, अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 महान मुगल शासकों ने 151 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 13 परवर्ती शासक हुए, जिसमें एक भी शक्तिशाली नहीं हुआ और ये सभी शर्मनाक तरीके से गद्दी से उतार दिए गए। औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बेटों के बीच संभावित उत्तराधिकार के युद्ध से आशंकित था, इसलिए उसने एक वसीयत के द्वारा राज्य का बंटवारा कर दिया था, जिसके अनुसार बड़े बेटे मुअज्जम शाह को 12 सूबे, जिसकी राजधानी दिल्ली तथा काबुल थी, की सूबेदारी प्रदान किया। मोहम्मद आजम को गुजरात, आगरा, मालवा तथा दक्कन की सूबेदारी मिली। कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।